अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको ईमान और यकीन के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ नमाज जुमा के लिए जमा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने, कहने और सुनने को बेहद कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिईन महतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मैं गुज़िश्ता जुमा आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा ज़कात के मसाइल पर कुछ बात की जाएगी। मैंने कुरान हकीम से दो जगह से तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो हुक्म दिया है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, जहाँ जहाँ पर आपको नमाज की फ़र्ज़ियत की आयत मिलेगी वहीं पर हुक्म मिलेगा कि आप बदनी इबादत नमाज करते हैं तो माली इबादत ज़कात भी अदा कीजिए। ज़कात को ज़कात कहा क्यों जाता है? ज़कात के माने है पाक करना। उसको आसान सा ज़ुबान में ये समझिए कि अगर आपके कपड़े गंदे हैं और अगर कोई धोबी या कोई आपका पड़ोसी उस कपड़े को साफ कर दे तो आप उसका एहसान मानेंगे या आप उससे नाराज़ होंगे? यकीनन आप कहेंगे बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरे गंदे कपड़े आपने पाक कर दिया। इसी तरीके से आपके जिस्म पर मैल पड़ गया है, गर्मी का मौसम है, अभी पसीने से बू आ रही है, आपके घर में नल से पानी आ रहा है, आपने उससे पानी अपने जिस्म पे डाला, आपका जिस्म पाक हो गया। तो
इसी तरीके से जो इंसान ज़कात निकालता है बाकी मानदा माल को वो पाक कर लेता है। आज बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी मसाइल में आपको बताने वाला हूँ। ज़कात के लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि साहिबे माल मुसलमान हो। मुसलमान है तो आगे की बात करनी है, अगर मुसलमान नहीं है तो आगे बात ही नहीं करनी। अरबोपति है मगर वो ईमान की दौलत से महरूम है, कोई हिसाब किताब नहीं। अरबोपति कलमा नहीं, 0/0। आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। हाँ, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, यहाँ बहुत बड़ी तंजीमें चला रहा है। अल्लाह उस खैर के बदले में दुनिया ही में उसे खैर दे देगा। आखिरत में उसका रत्ती बराबर भी हिस्सा नहीं है। इसलिए ज़कात के लिए सबसे पहली शर्त है कि वो मुसलमान। नंबर 2, वो आकिल हो, बालिग हो। आकिल से मुराद है कि जो ज़हनी तौर पर बीमार बच्चे होते हैं, अगर उसकी बाप की दौलत उस बच्चे के हिस्से पे आई है तो उस बच्चे पर ज़कात नहीं है। बहुत गौर से दिल दिमाग लगा के सुनिएगा। आकिल हो, बालिग हो। अब बच्चा है, बाप जल्दी फौत हो गया किसी वजह से, अभी 6 साल का 7 साल का बच्चा करोड़ों का मालिक हो गया, अब उसके माल पर कोई ज़कात नहीं। इस्लाम कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। इस्लाम हक का, अदल का, इंसाफ का मजहब है। अगर उस करोड़पति बच्चे पर ज़कात वाजिब हो जाती, उसके ऊपर जुल्म होता। वो कैसे हिसाब व किताब करेगा, कैसे याद रखेगा? फिर अभी तो उसको कुछ पता नहीं है कमाने का। बाप की दौलत आ गई मगर वो उस दौलत को आगे महफूज भी नहीं कर सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। इसलिए इस्लाम ने अपना हक भी माफ कर दिया। फिर आगे आइए, फरमाया सबसे पहला मुसलमान हो, फिर दूसरा आकिल हो, फिर तीसरा बालिग हो, फिर चौथी शर्त है कि वो साहिबे निसाब। साहिबे निसाब का मतलब है कि इतना कमाता है वो कि उसका घर चल जा रहा है, खा पी करके बराबर सराबर हो रहा है, अब उसके ऊपर ज़कात नहीं। फरमाया कि इतना माल हो कि वो साहिबे निसाब तक पहुंचे। अब निसाब के लिए क्या शर्त है, किन किन मालों पर ज़कात है? वैसे फ़क़ाहे किराम ने जो उनकी तरतीब बताई है, मवेशी पर भी ज़कात है, मगर अब मैं मवेशी का मसला यहाँ बताऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी ज़रूरत की भी नहीं है। वो मवेशी का मतलब है बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊँट है। अब बेंगलोर वाले को क्या पता है कि कैसे बकरी पाली जाती है? शौक से एक आदमी पाल ले वो अलग बात है, दुकान के सामने बांध के पालते हैं लोग, तो वो एक आदमी पर नहीं होती। अब ऊँट है, बेंगलोर वाले को क्या जरूरत है? इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ दिया। अब दूसरा मसला आता है कि पैदावार पर भी ज़कात है। पैदावार पर मतलब खेती बाड़ी जो कर रहा है, उससे जो अनाज, रागी, बाजरा, मक्की और दूसरी चीजें होती है, उस पर भी ज़कात है। मगर बेंगलोर वाले को वो भी समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आधा कोई होगा इसमें से भी बड़े सेठ जिन्होंने 50 एकड़ 100 एकड़ का फार्म हाउस बना रखा है, अब वहां पर पैदावार हो रही है, तो वो जो है वो अलग से मसला मालूम कर ले किसी आलिम से। अब उनके लिए सारे लोगों का वक्त हम खराब नहीं कर सकते। वो एक आधा है तो वो अपना मसला मालूम कर ले, भाई मेरा फार्म हाउस है, मेरी इतनी पैदावार है, उससे मुझे कितनी ज़कात निकालनी। अब सरे दस्त आइए, किन चीजों पर ज़कात डायरेक्ट हमारे ऊपर फर्ज होती है, जो हम और आप उसमें सब शामिल है। उसमें नंबर 1, सबसे पहला नंबर पे करेंसी है। करेंसी शक्ल चाहे रियाल में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे इंडियन रुपीस में हो।
आपके बैंक में पड़ा हो या फिर आपके घर में कैश के शक्ल में हो, इस पर ज़कात वाजिब। अब इसका करेंसी का हद कैसे मुकर्रर करेंगे, तो उसके लिए दो मेयार है हमारे पास। एक यह है कि चांदी और एक है सोना। अगर 52 तोला चांदी यानी 687 ग्राम, आज के अब तोला वोला हमें समझ में नहीं आता, अब आज के जुबान में क्या समझ में आता, इसलिए उसको आप डिजिटल इसमें लेके आएंगे तो आज के दिन में 687 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है या इसके बकद्र पैसा यानी करेंसी नोट है, तो समझो कि ये साहिबे निसाब है। दूसरी नंबर पे है सोना। सोना क्या है? अगर 7.5 तोला सोना यानी के 700.12 ग्राम यानी 87 ग्राम के हिसाब में आता है वो। 87 ग्राम सोना या उसके बकद्र पैसा अगर उसके पास है तो उसके ऊपर ज़कात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है, जब अपनी बेटी की शादी करता है तो किलो के हिसाब से सोना देता है, 100 ग्राम नहीं, किलो के हिसाब से। तो अब मसला ये समझना है कि इंसान कब साहिबे निसाब होता है। एक लड़का पैदा हुआ, पैदाइशी तौर पर वो करोड़पति का बेटा है, मगर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब वो अपने बाप के होटल में खा रहा है, पी रहा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, 5 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, कोई ज़कात नहीं है। मगर वो बच्चा जब जवान हो गया और पढ़ के डिग्री मुकम्मल हो गई, अगर डिग्री से पहले पहले बाप ने उसे पैसे का मालिक बना दिया तो ज़कात होगी उसके ऊपर। अगर नहीं बनाया तो वो लड़का जिस दिन किसी बिजनेस में खड़ा होगा या कहीं पर जॉब में खड़ा हो जाएगा, जिस दिन उसके पास जॉब आ गई और जॉब का पैसा भी इतना हो जिससे वो साहिबे निसाब यानी कि तकरीबन 46,753 रुपए 46,753 रुपीस, अगर इससे ज्यादा 1 रुपए भी ज्यादा उसके पास आया किसी दिन, समझो कि वो साहिबे निसाब हो गया। अब उस दिन वो नोट कर ले कि आज के दिन मेरे पास ये पैसा है, अभी ज़कात नहीं, अभी आया उसके पास, अभी वो देने का मालिक बना, मगर अभी अल्लाह नहीं दे रहा। अल्लाह ताला बोलता है कि पूरा साल रहो, अभी तुम्हारे पास शाबान में पैसा आया, शाबान भी गया, रमजान भी गया, शव्वाल भी गया, ज़िकादा भी गया, जिलिजा भी गया, मुहर्रम भी गया, सफर भी गया, पूरे महीने चले गए। फिर अगले साल का शाबान आया। अब अगले साल का जब शाबान आया तो अब ये अपना तहवील देखे, अब अपना बैंक अकाउंट जांच करे। अगर इसके पास 46,753 रुपए आज फिर है या इससे ज्यादा है, 40 लाख है, 40 जो है 47,000 से ऊपर जितना भी इसके पास है, अब इसके ऊपर ज़कात है, इसको देना पड़ेगा। वो भी अल्लाह कितने बड़े गफूर रहीम है, अंदाजा लगाइए। अल्लाह चाहता तो बोलता बंदे मैंने तो माल तुझे दिया है ना, यह हाथ हमें किसने दिया? अगर एक हाथ हमारा न रहे तो हमें क्या कहा जाएगा? लूला कहा जाएगा। एक पांव न रहे लंगड़ा कहा जाएगा। एक आंख न रहे, आ जाइए हॉस्पिटलों में आपको पता चलेगा एक आदमी का एक किडनी चला गया, 10 लाख रुपए लेके खड़ा है, 20 लाख रुपए लेके खड़ा है, कोई एक किडनी देने के लिए तैयार नहीं। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दे रखी है, अल्लाह ने कभी हमसे हिसाब नहीं लिया। अल्लाह ये कहता है मेरे बंदे तेरे पास अगले साल माल आया था, 1 साल गुजर गया है, 1 साल के बाद खाया पिया उसका कोई हिसाब नहीं, होटल में जाके पीकर खाया उसका कोई हिसाब नहीं, होटल में जाके अच्छे अच्छे खाने खाया उसका हिसाब नहीं, अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट किया उसका भी कोई हिसाब नहीं। अब जो तेरे पास बैंक बैलेंस बचा हुआ है, जिसको तू खर्च करने के बाद बच चुका है,
अल्लाह चाहता तो बोलता ना कि पूरा मेरे को दे दो, मैंने दिया मुझे दे दो। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, पूरा मत दो, आधा आधा भी मत दो, एक पाव भी मत दो। अल्लाह ने बिल्कुल रहम करते हुए अल्लाह ने कहा, ओ मेरे प्यारे बंदे, ये माल तुझे मैंने दी है, ये सेहत मैंने दी है, इस माल का 40वां हिस्सा यानी 100 में से 2.5 रुपया, 100 में से 100 रुपये अल्लाह ने आपको दे दिया। कहा कि 97.5% तेरा, सिर्फ 2.5% मेरा। कोई जुल्म है? अल्लाह ने कोई जुल्म किया इंसानों पर, मुसलमानों पर? भाई बोलो तो क्यों नहीं, जुल्म है कोई? अगर 2.5 रुपये अल्लाह ने आपसे मांग लिया तो कौन सी जो है आपके ऊपर कयामत पड़ गई भाई। हर महीने में आप देखते हो जैसे ही 10 तारीख आया, आपके घर के गेट के सामने एक चिट्ठी आके, लंबी चिट्ठी पड़ जाती है, पड़ती कि नहीं? हर एक के घर में आती है। क्या भाई? ये बिजली बिल है। फिर थोड़ी दिन गया और एक चिट्ठी आई, ये क्या है भाई? ये जो है पानी का बिल है। अरे नहीं, हर आदमी भर रहा है, नहीं भर रहा है। बच्चे ऑटो में जाते हैं, हर महीना ऑटो का बिल देना पड़ता है। स्कूल जा रहा है तो ऑटो का बिल दे रहा, हर महीना दे रहा है। बिल का, पानी का बिल हर महीना दे रहा है, बिजली का हर महीना दे रहा है, शुगर की दवाइयां हर महीना खरीद रहा है। कभी तकलीफ महसूस नहीं करता, मगर उसी बंदे से अल्लाह कहता है, साल में एक बार मेरे अकाउंट में तू जमा कर दे, ये जो तू जमा करेगा इसको 10 गुना बढ़ा करके मैं तुझे वापस करूंगा और इसमें कमी कभी नहीं करूंगा। और जब तू 2.5% मुझे दे देगा तो 97.5% का जमानत भी मैं तुझे दे दूंगा। अब ईडी तुम्हारे घर में नहीं आएगा, अब सीबीआई वाला तुम्हारे घर में नहीं आएगा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे घर में नहीं आएगा, चोर आके ताला तोड़ करके आपके माल जो है चोरी नहीं करेगा। अब जो है कोई हैकर हैक करके आपके मोबाइल के जरिए से या आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकालेगा। शर्त क्या है कि 2.5% मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी मनी जमा कर दो, 97.5% महफूज हो जाएगा। मगर आज मुसलमान वो करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन क्या होता है? नतीजतन मालदार लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते हैं, गरीब लोग हमारे मस्जिदों के सामने खड़े होकर के इस मजहब का मजाक उड़ाते हैं। ये जिम्मेदारी आई मालदारों पर। अगर मालदार अपने बाकायदा तौर पर हिसाब करके, हर मालदार हिसाब करके पैसे निकालता और निकालने के बाद वो अपने मोहल्ले के जो है गरीबों को देखता, अपने पड़ोसी के गरीब को देखता। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आबिदीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इंसानों, इसमें हक मसाकीन का है, गुरबा का है, यतामा का है, ज़मील कुर्बा का है, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वालों का है। अजीजों, अगर इंसान ज़कात को सही माने में हिसाब और किताब लगाकर, ये नहीं है कि बस सेठ साहब देते जा रहे हैं, कभी आया 10 दे दिया, कभी आया 20 दे दिया, कोई हजरत आया 500 चंदे में दे दिया, हिसाब कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। ज़कात के लिए जरूरी है कि वो साल में एक मरतबा हिसाब करे। हिसाब करने के बाद अपनी माल में से 2.5% निकाले। अब मैंने जो बताया आपको कि सबसे पहले सोना और चांदी और करेंसी, इन माल के हिसाब से उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अब एक आदमी के पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, करेंसी भी नहीं, मगर बहुत बड़ा ताजिर है, माल तिजारत पर भी ज़कात है। अब माल तिजारत का वो हिसाब करेगा साल में एक मरतबा। आमतौर पे तो ये जरूरी कि रमजान में किया जाए, कभी भी कर सकता है, मगर क्योंकि हमें इस्लामी तारीख याद नहीं रहती, कमरी तारीख याद नहीं रहती, चांद की तारीख से असल हिसाब करना है, क्योंकि शमसी और कमरी यानी सूरज के तारीख से चांद की तारीख में 5 दिन का फर्क होता है। अगर एक इंसान
5 दिन गुनाहे कबीरा करके मर जाएगा, कयामत के दिन उसको हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। 5 दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर 5 घंटा भी आगे पीछे हो जाए। इसलिए जरूरी है कि वो चांद की तारीख का हिसाब करे, और चांद की तारीख को याद रखने का आसान तरीका है कि रमजान में से किसी एक रमजान को मुतय्यन कर ले। मैं पहली रमजान में हिसाब करूंगा, मैं 10 रमजान को हिसाब करूंगा, मैं आज 15 रमजान में हिसाब करूंगा। अब अगले साल फिर 15 रमजान में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी माल और दौलत है। आपने जो खाया पिया बच्चों को दिया वो खत्म, सिर्फ जो बचा हुआ है वो चाहे सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, माने तिजारत की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो। अगर ये है, अगले साल 15 रमजान में जो बचा रहेगा उसमें से हो सकता है 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। उसका 2.5% निकाल करके अल्लाह के रास्ते में देना है। जो बंदा देता है अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में 10 गुना इजाफा करके वापस कर देता है। अल्लाह नहीं रखता किसी का, अल्लाह को किसी के माल की जरूरत नहीं। बनी इसराइल का एक बहुत मशहूर वाकया है, आपने सुना भी होगा कि 3 आदमी थे। एक गंजा था जिसके सर पे एक भी बाल नहीं, एक अंधा था जो दोनों आंख से महरूम थे, और एक जो कोढ़ की बीमारी थी, हाथ पांव जो सड़ जाते हैं। अल्लाह ने एक रहमत का फरिश्ता भेजा, कहा कि जाओ इसके पास इम्तिहान लो इनका। क्या बात है? तो गया, जाने के बाद कहा भाई मैं अल्लाह की तरफ से रहमत का फरिश्ता तुम्हारे पास आया हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गंजे ने कहा कि भाई मैं गंजा हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, अगर मेरे बाल सही हो जाए बस, कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। उस फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, बुखारी शरीफ में वाकया मौजूद है। हाथ फेरा, बाल आ गए, कहा कि और कुछ चाहिए तुझे? कि बस कुछ नहीं यार, एक बकरी मुझे मिल जाए, एक बकरी मुझे मिल जाए, बस उसी का दूध पी की जिंदगी गुजार लूंगा और कुछ नहीं चाहिए। फौरन उसने अल्लाह के हुक्म से एक बकरी दे दिया उसको। दूसरे के पास गया, अंधा था, उस अंधे से कहा भाई तुझे कुछ चाहिए? उसने कहा भाई मैं दुनिया क्या है मुझे मालूम ही नहीं है, अगर मेरी आंखें आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। उसने हाथ फेरा, वो बीना हो गया। कहा तुझे कुछ चाहिए? कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाय मुझे मिल जाती, उसको खिलाता पिलाता, उसके दूध पी करके मैं जिंदगी गुजार लेता। फौरन उस फरिश्ते ने गाय को अल्लाह के हुक्म से पैदा किया, उसे एक गाय दे दी। उससे आगे जो कोढ़ की बीमारी वाला था उसके पास गया, उससे कहा कि भाई मैं रहमत का फरिश्ता तेरे पास आया हूं, तेरी मदद को आया हूं, कुछ चाहिए? उसने कहा भाई मैं किसी मजलिस में जा नहीं सकता, किसी के पास बैठ नहीं सकता, सब मुझसे घिन करते हैं, मेरे हाथ सड़े हुए, पांव सड़े हुए, अगर ये बीमारी मेरी सही हो जाए। उसने फौरन हाथ फेरा, शॉर्टकट, क्योंकि टाइम हो गया मेरा, शॉर्टकट जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, क्या ये ठीक हो जाए? तो फौरन उसने हाथ फेरा, ठीक हो गया। कहा भाई कुछ चाहिए? कहा भाई क्या चाहिए, सिर्फ एक ऊंट अगर मुझे मिल जाता, उसी की परवरिश करता, उसे खिलाता पिलाता, उसके दूध धो करके मैं अपनी जिंदगी गुजार लेता। उसने फौरन अल्लाह के हुक्म से एक ऊंट को जो है पैदा किया, उसे दे दिया। अब एक जमाना गुजर गया, एक जमाना गुजर गया। अब इसके पास ऊंट इतने हो गए कि जंगल का जंगल भर गया, इसके पास गायें इतनी हो गई कि जंगल का जंगल, इलाका का मालिक हो गया, इसके पास बकरियां इतनी आई कि पूरे गांव वालों ने कहा कि अब तू इस गांव में नहीं रह सकता, तेरी बकरी की वजह से हमारा जीना हराम है, तू जंगल में चला जा। ये जंगल में जाके बकरियों के लिए बसेरा करता है। अल्लाह ताला उसी फरिश्ते को फिर कहते जाओ जरा इसका इम्तिहान लेके आओ। इस वाकये से सबक लेना, हम सब उसमें दाखिल हैं। कहा जाओ इम्तिहान लेके आओ। सबसे पहले ये ऊंट वाले के पास गया, ऊंट वाले को याद दिलाया, भाई तुझे याद है तुझे कोढ़ की बीमारी थी, हाथ सड़ा हुआ था, पांव सड़े हुए थे, तुझे कोई बैठने नहीं दे रहा था, फिर तेरे पास कोई एक फकीर आया था, कोई एक रहमत का फरिश्ता आया था, उसने हाथ फेर के तुझे ठीक किया था और उसने एक ऊंट दी थी तुझे। बोला कौन सी बकवास कर रहे हो यार, तुझे अकल उकल है कि नहीं? ये मैंने अपने मेहनत से कमाया है, रात दिन एक किया मैंने,
इसके लिए मैं जंगल जंगल घूमा हूं, तू कौन सी कहानी सुना रहा है मुझे, निकल यहां से। कहा कि नहीं नहीं भाई जुल्म मत करो, मैं सिर्फ एक ऊंट मांगने आया तेरे पास, अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट दे दो। क्या कहा? अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट दे दो। कहा तू बकवास मत कर, निकल यहां से, नहीं तो मेरे चप्पल खाएगा तू। डांटा फरिश्ते को। उसने कहा ये झूठ कहानी मत सुना मुझे कभी बीमारी नहीं आई। आज मुसलमान भी यही कहता है, परेशान रहता है, अल्लाह के साथ गिड़गिड़ाता है, अल्लाह जब दौलत दे देता है सब भूल जाता है, बोलता है अरे मैंने मेहनत से कमाया भाई, रात दिन एक किया, मैं घर को घर नहीं समझा, बीवी बाल बच्चे से दूर रहा, कहीं ईरान गया टूरान गया और कमा के आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इंसान अल्लाह की रहमत को भूल जाता है, अकड़पन पे आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ते हैं। उस फरिश्ते ने कहा कि अगर तू सच्चा है अपने कौल पे तो तेरी ये दौलत रहेगी, और अगर तू झूठा है और जो मैं कह रहा हूं वही हो जा। फौरन उसको कोढ़ की बीमारी आई, फौरन उसी टाइम में हाथ फिर सड़ गए, पांव सड़ गए, ऊंट सारे मरने शुरू हो गए। अब वो गिड़गिड़ा रहा है, अरे भाई मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैं सारे ऊंट देने के लिए तैयार हूं, मुझे दोबारा सही कर दो। उसने कहा नहीं, तेरा इम्तिहान हो गया, तू फेल है, तू फेल है, अब नहीं मिलेगा तुझे। फिर गाय वाले के पास गया, गाय वाले को भी ये पूरी कहानी याद दिलाई, पूरे वाकयात याद दिलाया। उसने भी अकड़ के कहा नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं तो हमेशा ठीक हूं, मैं कोई अंधा उंधा नहीं था, मैंने ये मेहनत से कमाया। फिर उस फरिश्ते ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो ये दौलत तेरी है, और अगर तू झूठा है और जो मैं कह रहा हूं वो सही है तो फिर तू उसी पुराने हाल पे आ जा। फौरन वो अंधा हो गया, वो माल और दौलत उसकी खत्म होने लगी। बकरी वाले के पास गया, उसे याद दिलाया कि भाई तुझे कुछ याद है, तेरे सर पे एक भी बाल नहीं था, लोग तुझे गंजा कहते थे, वो बकरियों के साथ रहता था, बकरी के अंदर आजिजी होती है, बकरी के अंदर बड़ी मिस्कीनियत होती है। वो आदमी रोने लगा, आंखों से आंसू निकल गया, रोते हुए कहने लगा मेरे भाई वाकई तू सही कह रहा है, ये सब दौलत अल्लाह की तरफ से मुझे इनाम है, मैं वाकई बकरी का मालिक भी नहीं था, मुझे तो लोग गंजा गंजा कह के पुकारते थे, मेरे पास कुछ नहीं था। एक अल्लाह का कोई नेक बंदा आया, कोई फरिश्ता आया, उसने मेरे सर पे हाथ फेरा और उसके बाद फिर ये बकरी एक इनायत की, आज ये सारा जंगल मेरी बकरियों का भरा हुआ है। उस फरिश्ते ने कहा भाई मुझे एक बकरी, उसने कहा एक नहीं, तुझे जितनी चाहे ले जा, तुझे जितनी चाहे ले जा, ये सारी बकरी तेरे है, अल्लाह के लिए तूने मांगा है, अल्लाह के रास्ते में मैं सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। वो फरिश्ता कहने लगा ओ मेरे भाई मैं तेरा इम्तिहान लेने आया था, मुझे तेरी बकरी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा दिल देखना था, तेरे दिल के अंदर शुक्र है कि नहीं, तू अल्लाह का इनाम का शुक्र अदा करता है कि नहीं। जाओ ये बकरियां कयामत तक के लिए तेरे खानदान में रहेगी, तू कभी गरीब नहीं होगा और तुझे कोई बीमारी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, जब अल्लाह के रास्ते में बंदा खर्च करता है, अल्लाह उसके नस्लों में ये दौलतें मुंतकिल करता है, और जब अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, उसके जीते जी उसके बच्चे उसकी दौलत को बर्बाद करके जाता है। आप रोजाना ये अपने आंखों से मुशाहिदा कर रहे होंगे। इसलिए वक्त भी हो चुका है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने माल और दौलत को अपनी जागीर मत समझिए। कारून भी आया, शद्दाद भी आया, नमरूद भी आया, सब चले गया, हम भी चले जाएंगे और मनो मिट्टी के नीचे हमें दबा दिया जाएगा। हमारी औलाद हमारी खबर पे आएगी या नहीं आएगी वो सेकेंडरी है, हम अपने अकाउंट में कुछ जमा करके चले जाए। उसके लिए हर साल बाकायदा तौर पर मसाइल ज़कात हम लोग कई महीनों में पढ़ते हैं। अभी कई मिनटों में तो मैं पूरा समझा नहीं सकता, जितना मुमकिन हुआ मैंने समझाया मोटा मोटा। अब आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है, आपकी जिम्मेदारी है कि मसाइल ज़कात को आप समझें। किसी आलिम के सामने बैठे, हमारे इमाम साहब भी आलिम है, इनके पास बैठ के सीखे, सीखने के बाद हर साल हिसाब व किताब के साथ इसको अदा करें। मैं एक आयत जो पढ़ा था, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अगर इस आयत को हम लोग सही माने में
समझ लें दहाड़े मार मार के रोएंगे। इतनी खतरनाक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़कात के बारे में उतारी है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो फिर कभी बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने माल दौलत का हिसाब करके ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुन्नतों से फारिग।